नाला जो है एक बार फिर से जो है लोगों को परेशान करने लगा है। 1 महीना हो गया है, अभी तक जो सड़क मार्ग है अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहिए सर? प्राकृतिक आपदा एक बार फिर से हमारा उदयपुर ब्लॉक तमाम, मैं समझता हूँ सभी पंचायतों में इसका असर हुआ है, क्योंकि ये जलमय नाला उठने से पुल पहले टूटा हुआ था और वैकल्पिक मार्ग बीआरओ ने बनाया था, वो फिर से नष्ट हो गया है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी युद्ध स्तर पे बीआरओ ने तकरीबन 3 गाड़ियाँ एलएनटी और आपका जेसीबी वो सारी चीज़ें लगी हुई है और 8 करोड़ रुपए इसमें आ गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा तमाम पब्लिक से कि आप थोड़ा इत्मीनान रखिए और ये आपका सारी फसल और ये सारा चीज़ें उठाएंगे और आज वैकल्पिक मार्ग फिर से बहाल हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। और इसी के साथ साथ जो लंबा पुल बनाना है वो भी बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगा। पर कहना मुझे ये है कि एक तो जैसे महिला मंडलों को इकट्ठे होकर कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बीआरओ का इस तरह का कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ कि इनका कार्य सिर्फ सेना की गाड़ियों को ले जाना और उनको सही ठिकाने पे पहुंचाना है, फिर भी ये पूरा हमारे दुख दर्द में शरीक रहते हैं हमेशा और लाइफलाइन है बीआरओ। तो हमको इनके साथ तालमेल बना के जो है कार्य कराना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने एक रास्ता पीडब्ल्यूडी महकमे से 2023 में हमने बजट भी डाला था 2.5 करोड़ रुपए का, एएनडीएस कराया था उसका और 54 लाख रुपए हमने उसमें ये डाल दिया था, इसका क्या नाम 54 लाख रुपए उसका टोकन डाला था। और जैसे ही कार्य इतना हो जाता तो सप्लीमेंट बजट आना था, वो कार्य भी रुक गया। इसी कारण जो है मैं समझता हूँ जैसे हमने यहाँ लिंगर रास्ता एक वैकल्पिक मार्ग बना रहे थे क्योंकि यहाँ दिक्कत आ रही थी इनको, तो वो भी कार्य पीछे रोका। तो अब बाद में काफी समय बाद जब दबाव बनाया गया तो अब थोड़ा थोड़ा शुरू करा है इन्होंने। तो ये पुराने जो कार्य होते हैं इसको कभी रोका नहीं जाना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी दिक्कत जो है रापे राशल जोबरंग को भी बहुत आ रही है। तो मैंने तो देखा कि अभी तक वैकल्पिक इसके लिए क्या कार्य होना चाहिए वो कोई भी ठोस सरकार को नहीं दिया गया है। इस तरह की कोई रचना या डीपीआर या कोई भी चीज है कि नहीं तो केंद्र से हमारा माइनॉरिटी से जैसे किरण रिजिजू जी ने 250 करोड़ दिया, वहां से भी पैसा आ सकता था, 150 करोड़ और आ रहा है। अभी नड्डा जी का विजिट है, तो मैं ये तमाम जोबरंग रापे राशल वालों को कहा है कि आप उनसे भी आग्रह कीजिए, केंद्र से आ रहे हैं वो। और मैं ये भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आईसीएमआर का जो प्रोजेक्ट हमारा लंबित था, जिसके लिए चिन्हित भी कर दिया था हमने 2015-16 में, श्री वीरभद्र सिंह जी ने वो रखा था, वहां पे उद्घाटन किया था उसका और कुछ कमरे दिए थे हमारे अस्पताल के उनको, तो वो शिफ्ट करने के लिए जो दबाव बनाए हुए हैं। पर नड्डा जी ने आके जो चिन्हित जमीन है जिसमें 15 करोड़ पहले आया था और ठप पड़ा था मामला, उसको दोबारा से इन्होंने चिन्हित करके आज मेरी सक्सेना जी जो डीडीजी है इनके, उनसे भी बात हुई दिल्ली में विस्तार से और नड्डा जी खुद इसी महीने आ रहे हैं। और मेरा सभी जितने भी तमाम लाहौल स्पीति के लोग हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप सब इसमें शरीक हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा हमारा एक ऐसा सेंट्रल अर्थ वो बनेगा जो कि पूरी सेना को भी इसमें हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या दिक्कतें परेशानी है उसको सॉल्व करेगा। यहाँ के स्थानीय लोग हैं लाहौल स्पीति के, उनकी भी सारी परेशानी है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है या कोई हार्ट की है या शुगर की है, किसी भी तरह की, या हमारे जैसे ये हेपेटाइटिस बी की दिक्कतें हैं, परेशानी है। तो ये सारी परेशानी है क्योंकि हमारा चीन और ये पाकिस्तान बॉर्डर को जितनी भी सप्लाई जाती है यहाँ से वो सारा इसमें, और जितना पर्यटन यहाँ पे आ रहा है अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद, मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था, और यहाँ पे पूरा तमाम हमारी वैली भरी रहती है और लोगों की जेबें भी भरी है। तो सारा भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। तो हमें इस तरह की बातों पे ध्यान रखना चाहिए। और मैं प्रशासन और हिमाचल कांग्रेस सरकार से ये कहूँगा कि बार बार एक ही आलाप करना कि भाई हमने सेंटर पैसे नहीं दे रहा, सेंटर पैसे नहीं दे रहा। 42,000 करोड़, 4200 करोड़ नहीं है, 42,000 करोड़ लेके आप लोगों ने क्या करा? कोई तरक्की नहीं हुई है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। 7 करोड़ इसी तरह से आपका डिजास्टर का वहां पे लगा है मियार नाले में, वहां भी कुछ नहीं दिखता हुआ है काम। 4-4 हजार रुपए आपने प्रत्येक उसको देना था, व्यक्ति को देना था आपने 4-4 हजार रुपए, जो पीछे जो प्राकृतिक आपदा हुई थी उसका, वो भी 500-500 रुपए मिले हैं कुछ को, बाकियों को नहीं मिला है कुछ भी। तो अभी जैसे उद्घाटन कर रहे हैं आप, ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने आप को या आप पटिकाएं लगा रहे हैं, ठीक है, आपको हक दिया है, मगर हक के साथ आप लोग ठोस काम भी कीजिए, बजट भी दिलाइए और ठोस लोगों की जो दिक्कतें परेशानी है, जैसे आपने त्रिलोकीनाथ उसका उद्घाटन कर दिया एक बार, त्रिलोकीनाथ वो अधूरा है, अंदर से कुछ भी नहीं है, उसके अंदर चीजें नहीं है, आधी चीजें ही लगी हुई है उसमें,
मगर अब जो है आपका एक्सचेंज या विभाग नहीं करेगा आगे काम, क्योंकि उद्घाटन एक बार हो गया तो बोलेंगे हमने तो कार्य पूरा कर दिया और लोगों को सुविधा मिली नहीं। तो इस तरह की आप बातें ना कीजिए और सही तरीके से आप लोगों को जो है डिलीवर कीजिए, विकास कीजिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कांग्रेस सरकार और कांग्रेस प्रशासन को कि गंभीरता से चीज़ों को लो, अन्यथा ना लीजिए इसे। धन्यवाद। थैंक यू।